आज हम इस वीडियो में लंग लकार भूतकाल पढ़ेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लट लकार और विधिलिंग लकार के विषय में चर्चा कर ली है। आज हम लंग लकार के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही सर्वनाम तालिका को भी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, सा माने वह, ते माने वे दोनों, ताह माने वे सब। अब ध्यान ये देना कि प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में ते माने वे सब होता है और स्त्रीलिंग में ते माने वे दोनों होता है। दोनों सेम है, बस लिंग का अंतर है। ये ते माने वे दोनों, ते माने वे सब। ते माने वे सब ये पुल्लिंग है और ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग। ऊपर वाली लाइन जो लिखी है वो पुल्लिंग की है, नीचे स्त्रीलिंग की है। मध्यम पुरुष तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष अहम माने मैं या हम, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। लंग लकार भूतकाल में देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में है अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में है अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। इसको इस तरह पढ़ते हैं: अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठथम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इसको अनुवाद में कैसे प्रयोग करते हैं? तो हम पिछले वीडियो में एक नियम बताया था कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होती है। अब यहां बात होगी भूतकाल में, यहां बात होगी भूतकाल में। तो जैसे वह विद्यालय में पढ़ता था। वह विद्यालय में पढ़ता था। तो अगर स्त्रीलिंग होता तो पढ़ता था नहीं होता, पढ़ती थी होता। वह विद्यालय में पढ़ता था, अर्थात यहाँ वह है, वह जो भी व्यक्ति है वह पुल्लिंग है, इसलिए इसकी संस्कृत सह बनेगी। क्या बनेगी? सह, सह। अब सह प्रथम पुरुष, अब जो सह है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगी, लेकिन कौन सी लकार की लगेगी? अब पढ़ता था, भूतकाल है। भूतकाल की पहचान है क्रिया के बाद यदि था, थी, थे लगा हो तो वह भूतकाल होता है। क्रिया के बाद था, थी, थे लगा हो तो वह भूतकाल होता है। तो यहाँ ये पहचान हो गई। अब भूतकाल में लगाते हैं क्रिया कौन सी? लंग लकार की। अब कर्ता क्या है? सह। सह है प्रथम पुरुष एक वचन। क्रिया क्या है? पढ़ता था, तो अपठत हो जाएगा। तो उसके पहले लिखा है विद्यालय में। अब आधारो अधिकरणम, जहां पर कोई कार्य होता है उसमें सप्तमी लगाते हैं। तो विद्यालय
अधिकरण में सप्तमी होती है और अधिकरण का चिन्ह है में पर। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में पर। तो विद्यालय में, तो यहाँ विद्यालय में, तो विद्यालय में क्या लगा देंगे? सप्तमी, तो विद्यालय हो जाएगा विद्यालये। सह विद्यालये अपठत, अपठत। अब दूसरा देख लो, जैसे सीता पढ़ती थी। अब यहां देखो, क्रिया के बाद थी आ गया। सीता पढ़ती थी। अब सीता, तो सीता जितने भी नाम होते हैं व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के, वो नाम सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो सीता प्रथम पुरुष में है, तो यहाँ सीता लिख देंगे। सीता पढ़ती थी। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, लंग लकार की, तो लगा देंगे अपठत। अब कह दिया जाए वे दोनों पढ़ती थीं। वे दोनों पढ़ती थीं। तो वे दोनों की संस्कृत क्या होती है? स्त्रीलिंग में वे दोनों की संस्कृत स्त्रीलिंग में हमने बताया था कि पुल्लिंग में ते माने वे सब होता है और स्त्रीलिंग में ते माने वे दोनों होता है। तो इसलिए इसके संस्कृत क्या होगी? ते। अब ते प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लग जाएगी। द्विवचन में क्या लिखा है? अपठताम। अपठताम, इसका मतलब हो गया वे दोनों पढ़ते थे। अब कह दिया जाए वे सब पढ़ते थे। वे सब पढ़ते थे। तो वे सब की, तो वे सब की संस्कृत भी ते होती है। अब यहाँ वे सब ये पुल्लिंग में है। किसमें है? पुल्लिंग में। तो ते माने वे सब बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे, अपठत लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अपठत। अपठन हो जाएगा। अपठन, अपठत नहीं है, अपठन है। पांचवा नंबर है तुम पढ़ते थे। तुम पढ़ते थे। तुम, अब तुम मध्यम पुरुष एक वचन है। तुम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। तुम अपठः, अपठः। तुम अपठः। अब 6 नंबर में है तुम दोनों
पढ़ते थे। तुम दोनों की संस्कृत होती है त्वम युवाम। क्या होती है? युवाम। तो हो जाएगा युवाम। अब युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की लगेगी। अपठतम। 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 अगर कह दिया जाए कि तुम सब पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे। तुम सब पढ़ते थे। तुम सब की संस्कृत होती है यूयम। 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 अब यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगी। क्या लग जाएगी? अपठत। अफ अपठत। अपठत। यहीं अगर ये कह दिया जाए कि हम पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, तो हम की संस्कृत होती है आहम। आहम माने मैं या हम। आहम। आहम है उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? अपठम। अपठम। 9 नंबर में है हम दोनों पढ़ते थे। हम दोनों की होती है आवाम। आवाम कौन सा है पुरुष? उत्तम पुरुष। कौन सा वचन है? द्विवचन है। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन की लगा दो। क्या लगाओगे? अपठाम। अपठाम। क्षम्यताम। यहाँ अपठाम नहीं होगा, अपठाव होगा, क्योंकि अपठाम लिखा है। क्रिया क्या लिखी है? ये देखो लिखा है अपठाम, तो यहाँ हो जाएगा अपठाम। क्या हो जाएगा? अपठाम। अगला है 10वें नंबर में हम सब पढ़ते थे। हम सब की संस्कृत होती है वयम। वयम माने क्या होता है? हम सब। कौन सा वचन है? बहुवचन है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है अपठाम। क्या होता है? अपठाम। क्या होता है? अपठाम।